जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग गिरा हुआ समझने लगते हैं। जी हां दोस्तों, कड़वा है मगर सच है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कर्क राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस वीडियो को सिर्फ देखने मात्र से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जब तक संपूर्ण जानकारी को समझेंगे नहीं और इसका अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तो बेहतरीन लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। जून 2025 में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से कैसी स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों आपके जीवन में बनने जा रही हैं, इस वीडियो में हमने संपूर्ण चर्चा की है। यदि आप सभी विषयों को समझकर बताई गई जानकारी के अनुसार योजना बनाकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से जून के महीने में आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, सकारात्मक और अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर ग्रहों पर भी मार लेते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, जून के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे महीने की शुरुआत में और 15 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद मिथुन राशि में गोचर होगा। ग्रहों के सेनापति मंगल महीने की शुरुआत में कर्क राशि में गोचर करेंगे और 7 तारीख के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, ग्रहों के राजकुमार बुध, जो कि ग्रहों में सबसे छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, बुध का गोचर महीने की शुरुआत में वृषभ राशि में होगा, 6 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे और उसके बाद 22 तारीख से कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी 3 राशियों से होकर बुध का गोचर होगा और हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। इसी के साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महीने की शुरुआत में मेष राशि में गोचर करेंगे और 29 तारीख को अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। कर्म के स्वामी भगवान शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर कुंभ राशि में और केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जून के महीने में कैसा प्रभाव निर्मित करेगी, कैसी स्थितियों का निर्माण करेगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी नौकरी, व्यापार, दैनिक रोजगार को लेकर कैसे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो जून का महीना है आपके लिए बेहद अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने यानी 29 तारीख तक शुक्र महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और 10वें भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने की शुरुआत में आपकी राशि में रहेंगे और 7 तारीख से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, केतु के साथ विराजमान होंगे। इसके अतिरिक्त 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव पर विराजमान रहेंगे, अपना प्रभाव बनाए रहेंगे। तो ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि कार्य क्षेत्र में आपको आरामदायक परिस्थितियां मिलती हैं। ग्रह स्थितियां आपके लिए बेहद अनुकूल होने के संकेत दे रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, आप अपने काम को पूरी मेहनत से करेंगे और आप अपने काम में माहिर भी बनते हुए नजर आएंगे। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों, किसी भी से गुस्से में बातचीत ना करें
अन्यथा करने से बचें, यानी क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपके काम पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी के साथ वैसे देखें तो जून का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए नौकरी की स्थिति में प्रबल मजबूत योग बना रहा है। आप अपने पूरे प्रयास के साथ अपने काम को बेहतर करते चले जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने के शुरुआती सप्ताह को छोड़कर, यानी पहले सप्ताह को छोड़कर बाकी का समय आपके लिए अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आप व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी समयावधि में करते हुए नजर आएंगे जून के महीने में, और आपको यात्राओं से लाभ होने की भी संभावना नजर आ रही है। आप किसी के कहे में आकर कोई भी निर्णय ना लीजिए, ठीक है, और आप अपनी बुद्धिमानी के साथ किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह को मानते हुए ही अपने जीवन में कार्य करें, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो नौकरी को लेकर भी स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में क्रोध का उपयोग किसी भी काम को कराने के लिए या किसी भी अपने सहकर्मी के साथ ना करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, नौकरी के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। बिजनेस व्यापार में किसी के द्वारा बताई गई सलाह में या किसी की बताई गई बातों में बिल्कुल भी जल्दबाजी में आकर, जोश में आकर कोई निर्णय ना ले, अन्यथा व्यापारिक क्षेत्र में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रख लेते हैं, आप अपने नौकरी और बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, बड़ी तरक्की के योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी जाने वाली है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, हमारी आमदनी ही हमारे व्यक्तित्व के साथ हमारे व्यक्तित्व का परिचय करवाती है और हमें समाज में मान सम्मान का पात्र भी बनाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर कोई सरकारी क्षेत्र में जॉब कर रहा हो, सरकारी नौकरी का टैग किसी के नाम के आगे लग जाए तो उसका सम्मान एक अलग ही हो जाता है। और वहीं प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी चाहे उससे ज्यादा सैलरी पा रहा हो, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं उतना सम्मान, उतना महत्व नहीं होता। वैसे ही दोस्तों, अगर कोई बिजनेस व्यापार करने वाला बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, तो फिर उसका सम्मान हर एक जगह पर बना रहता है। कहीं ना कहीं हमारी आमदनी जो है हमारा परिचय कराती है, हमारा सम्मान कराती है। इसलिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। और दोस्तों, आइए बात करते हैं कि जून के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, यदि हम आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा है। पूरे महीने अष्टम भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु और द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज के विराजमान होने की वजह से आपके खर्चों में निरंतरता बनी रहेगी। आपके खर्च आपको लगातार परेशान करेंगे। लेकिन बता दें कि महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध एक साथ एकादश भाव में रहकर बुध आदित्य नामक राजयोग बनाएंगे और इससे आपके आमदनी में बढ़ोतरी होने की शुभ संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों, क्या मतलब है इसका, ये जानने का हम कैसे अपने जीवन में इसका सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसा कि ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से आपके खर्च बढ़े रहेंगे और अगर आप अत्यधिक खर्च करते रहे तो आप आर्थिक तंगी में भी फंस जाएंगे। बेहतर क्या है, खर्चों पर नियंत्रण और महीने की शुरुआत में ही बजट प्लान कर लें, कितना खर्च करना है, कितनी आमदनी है, इस आधार पर आपको जो है तो व्यवस्था बनाकर चलनी चाहिए। बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करते हुए आप नजर आएंगे। इसके साथ दोस्तों, अब आपके जो आमदनी बढ़ाने वाले ग्रह हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। सूर्य और बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपके आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी में वृद्धि, नए स्रोतों से धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ाने का किया गया प्रयास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जून के महीने में तरक्की प्रदान करने वाला होगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, आप अपनी बुद्धिमानी और अपने प्रयासों से ही अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे, जिससे आपको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में की गई यात्राएं आपके लिए शुभ परिणाम प्रदान करने वाली होंगी। लाभ के मार्ग को प्रशस्त करती हुई नजर आएंगी। बिजनेस व्यापार का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। नई डील की संभावना बन रही है। आप अपने नए लोगों से संपर्क स्थापित भी करते हुए नजर आएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज केतु के साथ जाकर भले ही थोड़े पीड़ित हो जाएं, लेकिन दूसरे
भाव में दशमेश का जाना यह बताता है कि आप अपने काम से धन अर्जित जरूर कर पाएंगे, वहीं उसे जमा भी कर पाएंगे, यानी बचत भी करते हुए नजर आएंगे। पंचमेश मंगल का भी प्रभाव द्वितीय भाव में जाना एक बुद्धिमानी के साथ धन कमाने के प्रति संकेत दे रहा है। थोड़ा सा चालाकी से, थोड़ा सा होशियारी से आपको काम जरूर लेना होगा। शुक्र महाराज भी 29 तारीख को आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को प्रबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक समय अवधि में आपको थोड़ा संभालने की जरूरत है, उसके बाद ग्रहों का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपके खर्च भी कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। व्यावसायिक क्षेत्रों में किए गए निवेशों से आपको कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय अवधि में कुछ मित्र, कुछ ऐसे आपके मित्र हो सकते हैं, वो आपका सहयोग आर्थिक रूप से करते हुए नजर आएंगे। अचानक से आपको धन लाभ भी जरूर मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। शेयर बाजार में जो आपने पहले निवेश किया हुआ था, उसका प्रतिफल आपको इस समयावधि में मिल सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बात करें कर्क राशि वाले जातकों, आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके साथ अब आइए बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले दो महत्वपूर्ण प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि हम प्रेम जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत में कर्क राशि वाले जातकों सूर्य और बुध का पंचम भाव पर दृष्टि डालने के कारण, साथ ही साथ मंगल महाराज जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, वह आपके प्रथम भाव में होंगे। यह स्थिति प्रेम संबंध के लिए अच्छी कही जा सकती है और बहुत अच्छी होगी, क्योंकि समयावधि में एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, एक दूसरे की खूबियों को पहचानेंगे, एक दूसरे के दिल में छुपे प्यार को देखते हुए नजर आएंगे। वास्तव में समझिए कि आपके रिश्ते को एक नया बल मिलेगा और आप अपने रिश्ते को पूरी तरीके से महत्व देते हुए, तवज्जो देते हुए नजर आएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में जाकर वहां से पंचम भाव को देखेंगे और ऐसे में परिस्थितियां कुछ थोड़ी सी ध्यान देने वाली होंगी। मंगल और केतु के साथ पीड़ित हो जाएंगे, तो इसके कारण आपके अंदर गुस्सा देखने को मिल सकता है। आप आक्रामक ना हो, मतलब आवेश में आकर कुछ गलत बोलने से बचें, खासतौर पर प्रेम जीवन में। देखिए कुछ बात ऐसी होगी, देखिए घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन उसको समझने वाला व्यक्तित्व चाहिए हर किसी को। और देखिए अगर आप समझेंगे नहीं बात पर, अगर आप जो है तो किसी भी छोटी सी बात को बहुत बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, तुरंत अपना रिएक्शन क्रोध में आकर देंगे, ये खराब हो जाएगा। तो प्रेम जीवन के रिश्ते को खूबसूरत बनाए रखने के लिए जो है तो आपको आवेश में आने से बचना चाहिए, गलत बोलने से बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में स्थितियां कुछ हद तक आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी और फिर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 29 तारीख से शुक्र आपके एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्यार में, रिश्ते में और भी ज्यादा रोमानियत बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति खूबसूरत एहसास, भावनाएं स्फुरित होंगी, तो अच्छी स्थितियां फिर बनती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, जैसा कि हमने चर्चा करी है। इसी के साथ दोस्तों अब हम अगर विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए शुरुआत में महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो इस समय, महीने की शुरुआती समयावधि में कुछ टकराव, कुछ वाद विवाद के, मतलब एक दूसरे को उलटवार करना, बातों ही बातों के माध्यम से जो है तो तुम ऐसा कर लो, हम ऐसा करेंगे, मतलब एक दूसरे की बातों का समर्थन ना करना, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर जब 7 तारीख के बाद जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, लड़ाई झगड़े में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग और जो है तो समझ बढ़ती हुई नजर आएगी, ये फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन के लिए शनि महाराज पूरे महीने जो है तो सप्तम भाव के स्वामी जो है शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में बने रहेंगे, तो जिससे जीवन साथी के साथ लंबी यात्राएं के योग बनेंगे, एक दूसरे के प्रति रिश्ते में खूबसूरत एहसास, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, कद्र करना, ऐसी स्थितियां बनेंगी। और एक दूसरे के साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर जाते समय भरपूर एक दूसरे को समय देना, महत्व देना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इस प्रकार की स्थितियां फिर आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन शुरुआती समयावधि में आपको प्रथम सप्ताह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से संभालने की जरूरत होगी। धीरे धीरे करके रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा और जून के महीने में खुशियां प्राप्त होंगी। कुल मिलाकर बात करें तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आपको आवश्यकता है, वैसे खुशहाल परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
आइए अब बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वाले जातकों, यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो औसत रहने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे परिवार में सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में आपके लिए सुख सुविधा की, भौतिक सुख सुविधा की कोई ऐसे संसाधन खरीदे जा सकते हैं, कूलर, फ्रिज, टीवी, एसी, ऐसा कुछ मतलब मनोरंजन के साधन, सुविधा के साधन आपके घर में आ सकते हैं। इसकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। परिवार के लोगों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा और नई नई चीजों को खरीदने का उत्साह भी देखने को मिलेगा। घरेलू जरूरतों का सामान सभी लोग मिलकर लाएंगे। घर परिवार में सबका सहयोग मिलेगा। घर परिवार में सबका सहयोग और योगदान भी होगा, जिसकी वजह से पारिवारिक एकता भी बढ़ेगी और पारिवारिक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में ही केतु उपस्थित हो गए और उसके बाद 7 तारीख को मंगल भी वहीं पर आ जाएंगे। तो इन दोनों ही ग्रहों की युक्ति थोड़ा सा अंगारक योग का निर्माण कर रही है। लड़ाई झगड़े की स्थिति परिवार में उत्पन्न होना, आप एक दूसरे की वाणी उग्र हो जाना, एक दूसरे की बातों को ना सुनना, दिल तोड़ देने वाली बात करना, इस प्रकार की भी स्थिति बने। मतलब आपके साथ ऐसा हो सकता है कि परिवार वाले कुछ ऐसी रूखी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि उसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा धक्का लग सकता है कि यार हम मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। जी हाँ, कर्क राशि वाले जातकों को कुछ ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। आप इसका अनुभव करेंगे जून के महीने में। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये जो विश्लेषण होते हैं ग्रह स्थितियों की बहुत सटीक, बहुत महत्वपूर्ण गणना के आधार पर हम इन सभी बातों को आपके सामने लेकर आते हैं। तो देखिए इस बात का आप अनुभव जरूर करते हुए नजर आएंगे। समझिएगा इस चीज को, अगर घर के बड़े हैं तो उनको अवॉइड कर दें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि यदि बात महत्वपूर्ण है तो रिश्ता खत्म कर दीजिए, और यदि रिश्ता महत्वपूर्ण है तो बात को खत्म कर दीजिए। ऐसा भाव बनाकर आपको चलना चाहिए, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें, पारिवारिक जीवन में सुख शांति ही देखने को मिले। भाई बहनों का सपोर्ट, घर परिवार की उन्नति और तरक्की में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बेहद शुभ स्थितियां आपके जीवन में रहेंगी। और यह भी देखने को मिल रहा है कि आपका व्यवहार अच्छा होगा, जिस वजह से घर परिवार के लोग आपको ज्यादा पसंद करते हुए नजर आएंगे। पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर देना होगा। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान जरूर कर सकती हैं, ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य जीवन की हम चर्चा करेंगे। देखिए कर्क राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के मामले में इस समय अवधि में देखा जाए तो उतार चढ़ाव की स्थिति है, क्योंकि मौसम का ही कुछ ऐसा कहर छाया हुआ है कि और ग्रह स्थितियों का भी प्रतिकूल प्रभाव बना हुआ है कि कुछ स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। शुरुआत में, महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में होने के कारण आपके अंदर क्रोध, उग्रता देखने को मिलेगी। वहीं अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में शनि और द्वादश भाव में बृहस्पति, दूसरे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी रूप से चिंता बढ़ा रहा है। इसलिए आपको सावधानी बरतने की सलाह प्राथमिक रूप से दी जाती है। आपको अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखना, तरल और पौष्टिक चीजों का सेवन करना, जूस आदि चीजों का सेवन करना आपके लिए अच्छा होगा। पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। वाहन आदि चलाते समय विशेष सतर्कता रखें। भूख में ज्यादा, मतलब भूख से ज्यादा भोजन करने से बचें। कोशिश करें कि 1-2 रोटी कम खा लें, थोड़ा सा कम ही खाएं तो अच्छा है। इसी के साथ वसायुक्त भोजन से भी आपको परहेज करना चाहिए। बहुत ऑयली भोजन आपको नहीं करना चाहिए। कर्क राशि वाले आपको ध्यान रखिएगा। और अन्यथा आप बहुत सारी समस्याओं में घिर सकते हैं, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो। इसके साथ इस महीने आपको आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं, जैसे 2 व्हीलर आदि, या तो कोई कीड़ा, कोई जीव जंतु ऐसा पड़ सकता है आंखों में, और कोई धूल मिट्टी के कण पड़ सकते हैं जिस वजह से आंखों में जलन, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लालिमा छाना। आंखों का ख्याल रखें, समय समय पर उसे ठंडे पानी से धोते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल होगा। 15 तारीख के बाद कह सकते हैं कि स्थितियां आपके लिए अच्छी बनेगी। 6 तारीख को द्वादश भाव में चले जाएंगे बुध महाराज, और 15 तारीख को सूर्य भी द्वादश भाव में आ जाएंगे। तब देखिए स्वास्थ्य को लेकर कुछ सुधार देखने को मिलेगा। जो प्रतिकूलता है वो अनुकूलता में बदलेगी। कुछ नई समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं, जैसे पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत देखने को मिल सकती है।
किसी संक्रमण आदि की स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा खास ख्याल रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करें, बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों को आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। इसी के साथ जो है तो आपको अपने जीवन में योग, ध्यान और प्राणायाम भी सम्मिलित करना चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चले, बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों को जून के महीने में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम ग्रह स्थितियों के आधार पर मेरे अनुभव में देखने को मिलेंगे। यदि आप इस महीने कुछ उपाय करना चाहते हैं कर्क राशि वाले जातकों, वैसे तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा, मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को बिना छुए जल से जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन भूरी गाय को कुछ खिलाने से, रोटी खिलाएं, हरी घास खिलाएं, आपके लिए बेहतर होगा। और संभव हो तो अपने घर में रुद्राभिषेक संपन्न कराएं, अच्छा होगा। और कोशिश करें कि स्वयं शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ इन उपायों को करके आप अपने जीवन में बरकत कर सकते हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी बातों का ध्यान रखें, आप अपने जून के महीने को प्लान करके एक व्यवस्थित और अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।